जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि माँ महागौरी का रंग इतना उज्जवल और दिव्य कैसे हुआ? क्या है वो रहस्य जिसने माता पार्वती को बना दिया महागौरी, सौंदर्य और पवित्रता की देवी? नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तपस्या, विश्वास और सच्चे प्रेम की अद्भुत मिसाल है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ महागौरी की पूरी कथा, उनकी कठोर तपस्या और कैसे भगवान शिव ने उन्हें अपनाकर इस दिव्य रूप में प्रकट किया। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। इनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मह यानी महान और गौरी यानी उज्जवल, अर्थात बहुत अधिक गोरे और उज्जवल रंग वाली देवी। इनका शरीर दूध जैसा सफ़ेद है, इसीलिए इन्हें श्वेत वस्त्रधारी देवी भी कहा जाता है। ये सफ़ेद बैल नंदी पर सवार होती है। इनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल होता है, दूसरे में डमरू और एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में। मान्यता है कि माता का ये स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो माता महागौरी की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो माता महागौरी की उपासना अवश्य करें। माता महागौरी की उपासना से विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होती है, विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक माता पार्वती ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगाजल उन पर डालकर उनको कांतिमान बनाया। उनका शरीर फिर से सुंदर श्वेत हो गया, जैसे शंख चंद्रमा कुंद का फूल होता है। अपने इस श्वेत और तेजस्वी रूप के कारण इनको महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस रूप की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। माता महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माता महागौरी का ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के इस रूप में सभी राक्षसों का अंत करने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को काली कहकर बुलाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को मानसरोवर में स्नान करने को कहा, जिससे उनका शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता काल रात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही माता महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर स्वस्थ वस्त्र पहने और माता का जप करें। उसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद 5 देसी घी के दीपक जलाए और माता महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। उसके बाद माता को धूप, दीप, फूल, फल, रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। माता महागौरी की पूजा में सफ़ेद रंग का फूल जरूर अर्पित करें। नारियल से बनी वस्तु का भोग लगाएं। माता की पूजा में भक्तों को लाल गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। माता महागौरी की पूजा विधि विधान से करने से माता रानी आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो माता महागौरी की कथा। जय माता दी।